शरीर ही स्थिर रहने वाला नहीं है। हम शरीर लेकर तो आ गए हैं, हम शरीर लेकर तो आ गए हैं माँ के गर्भ से अत्यंत कष्ट सहते हुए। कितनों की मृत्यु ही माँ के गर्भ में हो जाती है। हम माँ के गर्भ में घनघोर अंधेरे में मल मूत्र से भरे शरीर में हम उल्टे लटक गए। हमने अनंत अनंत बार जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। हमने अनंत बार जन्म और मृत्यु की वेदना का अनुभव किया है। इसीलिए जब भी प्राणों पर संकट आता है, सभी प्राणों की रक्षा के लिए तत्क्षण सतर्क सावधान हो जाते हैं। जब भी किसी भी प्राणी के प्राणों पर संकट आता है, जो भी प्राण वाले हैं, किसी भी प्राणी के प्राण पर जब संकट आएगा, वो सावधान की मुद्रा में आ जाएगा, तत्क्षण सतर्क सावधान हो जाएगा, प्राणों की रक्षा के लिए हर क्षण प्रयत्न करेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है भली भांति जो प्राण वाले हैं कि प्राणों के छूटने पर कितना कष्ट मिला। एक बार प्राण छूटा हो तब ना, कोई गिन नहीं सकता कितनी बार जन्म और कितनी बार मृत्यु की वेदना का अनुभव किया है। आदि अनादिकाल से यही जन्म और मरण का चक्र चला आ रहा है। अनंत जन्म और जीवनों से नाना प्रकार के शुभ अशुभ कर्मों को करता हुआ आत्मा, कर्म फलों को प्राप्त करता हुआ आत्मा संसार सागर में बहा जा रहा है। अनंत बार हमने जन्म और मरण की वेदना का अनुभव किया है। ये जीवन मात्र सुख और दुख के अनुभव के लिए नहीं है। ये जीवन मात्र सुख और दुख के अनुभव के लिए नहीं मिला है हमें। ये जीवन हमें मिला है कि हम खुद को जान सके, हम स्वयं का अनुभव कर सके, हम मृत्यु को जीत सकें। हम मृत्यु को परास्त कर सकते हैं इसी मनुष्य शरीर से। मनुष्य शरीर से भिन्न दूसरा कोई भी शरीर है, वहां आत्म कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। वहां स्वयं को जानने की कोई जिज्ञासा नहीं है। वहाँ जीवन का परम लक्ष्य नहीं है। वहाँ जीवन का परम सत्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये मनुष्य जीवन ही है, ये मनुष्य ही है। इसीलिए हमारे मनीषी कहते हैं, नहीं मानुषात् श्रेष्ठ तरम ही किंचित। कोई दूसरा है ही नहीं मनुष्य से बढ़कर, कोई अन्य नहीं। ये केवल सौभाग्य नहीं है मनुष्य जीवन की प्राप्ति हो जाना, मनुष्य शरीर की प्राप्ति होना केवल सौभाग्य का विषय नहीं है। ये तो परमात्मा की कृपा से मिला परम सौभाग्य है, हमें परम सौभाग्य है। असंख्य जीव भिन्न भिन्न शरीरों में भटकते जा रहे हैं। जल में है, कोई नभ में उड़ रहा है, कोई थल में है। असंख्य जीव भिन्न भिन्न शरीरों में भटकते जा रहे हैं, जहां
आत्म कल्याण का कोई चिंतन नहीं। ये हम ही हैं जो हम खुद को जान सकते हैं। हम स्वयं से जुड़ सकते हैं। कौन हूं मैं, इसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। हम दुनिया को तो बहुत जानते हैं, दूसरों को ही अधिक देखते हैं। हम दूसरों को ही जानना चाहते हैं, हम खुद को जानना चाहते कहाँ हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, हमारी सनातन संस्कृति का दिव्य ज्ञान हमें स्वयं से जोड़ता है। हमारे पूर्वजों ने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा, आत्मानं विद्धि, स्वयं को जानो आप हो कौन। हम दूसरों को ही अधिक जानना चाहते हैं। हमारी रुचि संसार में अधिक है, इन पदार्थों, इन संबंधों में ही अधिक है। जितना आवश्यक उपयोगी ज्ञान हो संसार का, घर परिवार का, बिजनेस व्यापार नौकरी का, जमीन मकान दुकान का, नौकरी व्यवसाय का, जितना आवश्यक उपयोगी ज्ञान हो वह अवश्य होना चाहिए, जो हमारे भौतिक सांसारिक जीवन के लिए आवश्यक है। जितना आवश्यक ज्ञान हो घर परिवार के लिए, इन संबंधों के लिए, अपने सांसारिक कार्यों के लिए, उतना आवश्यक उपयोगी ज्ञान अवश्य होना चाहिए। लेकिन एक बात है, हमारे मनीषियों ने कही है कि संसार का, घर का, परिवार का, बिजनेस का, व्यापार का, नौकरी का, जमीन का, मकान का, दुकान का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी, अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी अगर खुद को ही न जान सका, अगर स्वयं को ही न जान सका, अगर स्वयं का ही परिचय न प्राप्त कर सका, तो दुनिया भर का अधिक से अधिक ज्ञान रखते हुए भी जैसे एक प्रकार का अज्ञान ही रहा, एक प्रकार का अज्ञान ही रहा। ऐसा हमारे मनीषियों ने कहा। उलझ न जाएं, संसार में ही भटके न रह जाएं, संसार में ही भूले न रह जाएं। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए। बहुत तेजी से भागा जा रहा है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय का घोड़ा दौड़ता जा रहा है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, निरंतर गति वाला है वो। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए, बल्कि ये जीवन है क्या, इसका हमें अनुभव हो, इसका हमें ज्ञान हो। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार, हमारी श्वासों का श्वास, हमारे श्वासों को जो श्वासों से भरते जा रहे,